आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल और इसमें हम पॉलिनोमियल के बेसिक को समझेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं ताकि हमें पॉलिनोमियल के बारे में पूरी नॉलेज हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताती हूँ। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, 3x² + 2x + 5x + 1/x - 7, ये सब जितना भी हमने ये लिखा है ये सब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे x y z ये वेरिएबल है, वेरिएबल और न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 3 2 5। तो वेरिएबल x y z, जैसे इस वाले क्वेश्चन में x y z 2x + 3y + x 7z - 4। तो x y z वाली वैल्यू जो अननोन नंबर होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़कर प्लस या माइनस के साथ, इसमें हम तीनों ऑपरेशन यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों यूज हो रहे हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो इनकी हेल्प से जो हम एक बनाते हैं उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। तो जैसे 3x² है, इसमें 3 × x × x है, ये 2x 2 × x, और इन्हें किससे जोड़ा है, प्लस से। ऐसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ 1/x यानी डिवाइड है और माइनस है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, स्टेटमेंट के रूप में एक तरह से ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एग्जांपल लेके सारी चीजों को समझेंगे। तो जैसे ये पहला एग्जांपल है 3x² + 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें टर्म क्या है, जो प्लस और माइनस से जुड़ा रहता है वो टर्म कहलाता है। जैसे 3x² इंटू और डिवाइड उसी टर्म का पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो 3x² है, 3 × x × x, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा। तो 3x² एक टर्म हो गया, 2x दूसरा टर्म हो गया और 5 तीसरा टर्म हो गया। तो इसे हम कहते हैं टर्म। अब आते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। तो हर एक टर्म में ये जो टर्म है, जैसे ये 3x² है तो इसका x² का कोएफिशिएंट हुआ 3, ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो हमने एक टर्म ले लिया -3x² yz, -3x² yz। अब इसके हम कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है, तो जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x² yz लिखना है आपको, तो x² yz को छोड़ के जो बचा वो उसका कोएफिशिएंट हुआ, तो -3। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² yz हो गया -3। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ yz, तो yz छोड़ दो, जो बचा -3x², वो उसका कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ z छोड़ा -3x²y, वो उसका कोएफिशिएंट हुआ। और इसी तरह से xyz, तो एक x इधर जोड़ दोगे -3x, इसका कोएफिशिएंट हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, बचा क्या, xyz और इधर -3, तो -3xyz। तो इस तरह से कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अब हम टर्म समझ लिया हमने, कोएफिशिएंट समझ लिया, अब हम समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है। तो जैसे उसी एग्जाम्पल को लेके हम चल रहे हैं, तो कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल ना हो वो टर्म, जैसे अब इसमें 3 टर्म है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टर्म है, तो वो टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो, एक्स वाई जेड ना हो, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, यानी उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब आते हैं डिग्री पे। डिग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉलिनोमियल समझना चाहते हो। तो जो 2 तरह की डिग्री हम निकालते हैं, एक टर्म की डिग्री निकालते हैं और एक पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते हैं, यानी पूरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3x² है, तो डिग्री क्या होती है, पावर, जो ऊपर पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, x⁻² है, तो इस वाले टर्म की डिग्री हो गई 2। ऐसे ये x है, x का मतलब है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। यहाँ पे x है ही नहीं। एक्चुअली एक रूल आपको एक्सपोनेंट का याद होना चाहिए, x⁻0 होता है 1, तो हम इसको 5 को 5 × 1 मान सकते हैं, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं 5x⁻0। तो जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उसकी डिग्री होती है 0, ठीक है। तो अब इसकी डिग्री, अलग अलग टर्म की डिग्री हमने निकाल ली। अब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो जो मैक्सिमम डिग्री होती है वही उसकी डिग्री होती है। अब जैसे इसमें 2 मैक्सिमम है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते हैं।
अब हम आते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। तो फिर ये कैसे पता लगाया जाएगा कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है? उसके लिए हमें इसकी पावर, यानी ये जो पावर है इसी पे फोकस करना होता है। अगर पावर जो आपका वेरिएबल है, कोई सभी वेरिएबल्स को ध्यान से देखेंगे और सभी वेरिएबल्स होल नंबर में होने चाहिए, उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे इसमें 3x टू द पावर 2, ये 1 है और ये 0 है, तो 0 1 2 3 4 डैश 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 ये होल नंबर है। तो इस पूरे में जो जितने भी टर्म है सभी की जो पावर है x की पावर, वो आपकी होल नंबर में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल को हम लेते हैं, x प्लस 1/x, 1/x को लिखा जा सकता है x टू द पावर -1, ठीक है। तो इसकी डिग्री हो गई 1 इस टर्म की, यानी आप डिग्री लो या फिर आप पावर ले लो। इसकी पावर हो गई 1, इसकी पावर हो गई -1 और 7 की पावर हो गई 0। यहाँ पे x है ही नहीं तो ये 0 हो गया, तो ये -1 यानी इंटीजर आ गया। तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी टर्म की डिग्री इंटीजर में नहीं हो सकती, वो होल नंबर ही होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ही होनी, पॉजिटिव होनी चाहिए। फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। अब जैसे ये है √x+3, तो यहाँ पर x की पावर क्या हुई, x को हम इस तरह लिख सकते हैं x 1/2 + 3। डिग्री ये रूट का साइन हटाते हैं तो 1/2 बनता है, यानी इसकी पावर है 1/2 और दूसरे वाले की पावर तो 0 है। तो फिर ये फ्रैक्शन में होने, एक टर्म की पावर फ्रैक्शन में होने की वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं ओनली 2 न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसकी पावर क्या है, इसको हम कहेंगे भाई 2x टू द पावर 0 है ये, तो इसकी पावर हुई 0 होल नंबर है और एक ही टर्म है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। तो ओनली 2 भी पॉलिनोमियल होता है। ओनली 2, ओनली 3, 5, 7, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू सिंगल लिखी है तो वो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो ये अब इनकी जैसे हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री जैसे मैंने आपको बताया था होल पूरे का लेते हैं, तो जैसे ये 2 1 0 है तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री निकालने का कोई मतलब नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या डिग्री निकालें, और इस वाले की पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल का पता लगाते हैं कि पॉलिनोमियल कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे, और इसी तरह से हम डिग्री का पता लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ेंगे।